डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का आपको डायरेक्शन पता करना है। जैसे एक कंडक्टर को जब किसी भी सोर्स से जोड़ा जाता है, जैसे आपका एक सोर्स से जब इसको जोड़ते हैं तो ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं इसको, नेगेटिव चार्ज। और ये जो डायरेक्शन होता है, दिस इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ये ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसी का कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन। मतलब करंट जो फ्लो करेगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, फ्लो ऑफ करंट। मतलब करंट होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये जो फ्लो होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, वो डायरेक्शन जो होता है करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो करंट एक्चुअली कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, एक्चुअली फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन ही, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है और कोई दूसरा पार्टिकल फ्लो नहीं करता है। मगर इसमें करंट को माना जाता है करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। ये करंट का डायरेक्शन हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है ना। या आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, सर्किट में जो करंट फ्लो करता है, इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज जिसको आप बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज इन द सर्किट। मतलब सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। और डायरेक्शन जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल, जिसको आप लोअर पोटेंशियल कहते हैं, लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको उतारिएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट जो होता है टेंसर होता है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। मगर यहाँ पर टेंसर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, स्केलर के बारे में पढ़ना है। वेक्टोरियल रूल को ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी ओबे द रूल्स ऑफ vectorial method, so it cannot be a
वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है ना, ये वेक्टोरियल मेथड को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको स्केलर लिया जाता है। कुछ पार्टिकुलर कंडीशन में इसको स्केलर ही लिया जाता है। ऐसे तो टेंसर होता है, जनरली जो होता है, जनरली इलेक्ट्रिक करेंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, वो आगे आप जब जाइएगा एमएससी वगैरह में तब वहाँ पढ़ना है, ठीक है ना, बीएससी वगैरह में, ठीक है। तो एक जनरली स्केलर को ही आपको यूज़ करना है। आपका करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि करंट इज जनरली कैलकुलेटेड बाय द सिंपल algebraic methods। सिंपल algebraic मेथड से इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे करंट आपका 5 एम्पियर है, करंट आपका 10 एम्पियर है, तो आप इसको आप I1 प्लस I2 को आप 15 एम्पियर लिख सकते हैं। जैसे करंट के बीच में वाले एंगल दिया हुआ है, जैसे दो करंट है आपका और इसके बीच में एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो करंट होता है, करंट कैन नॉट बी depend upon the angle between the two wire। दो वायर के बीच में एंगल होता है, उसको डिपेंड नहीं करता है। अगर एंगल पर डिपेंड करता है तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। इसको करिए। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर आप समझते ही हैं, एक ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे एक कंडक्टर है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका मूवमेंट जो है पॉसिबल है, ठीक है। जैसे इसको अगर आप बैटरी से जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो करंट का फॉर्मेशन होता है ना। मतलब बोल सकते हैं कि जब कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद करंट का कंडक्शन करता है, करंट जनरेट करता है, तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। अ कंडक्टर इज that type of the material in which huge amount of free electron and when we applied an external electric field, then movable electron moves in a arranged order and conduct the electric current, that is formation of electric current is possible inside the conductor, that is called electric current
कंडक्टर में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नेगेटिव पोटेंशियल से आपका पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। वहां पर आपका करंट का फॉर्मेशन होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन के लिए कंडक्टर जो है वो मस्ट है। कंडक्टर में ही इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन हो सकता है, अदर मटेरियल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको तरीका मोबिलिटी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का एक अपना मोबिलिटी होता है, करंट फॉर्मेशन करने का जो आप बोल सकते हैं टेंडेंसी, पावर जिसको बोल सकते हैं। जैसे किसी भी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे कंडक्टर है और कंडक्टर में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप जनरेट किए तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है, मतलब कि एवरेज स्पीड यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, तब जाके आपका करंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं कि मोबिलिटी जो होता है, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज कंडक्टेड द इलेक्ट्रिक करंट, that is the electron is drifted under the influence of the given electric field इंटेंसिटी। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं द रेशियो बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। इसी को मोबिलिटी कहते हैं। मतलब मोबिलिटी जो होगा आपका म्यू इक्वल हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं वीडी वेक्टर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, मतलब म्यू इक्वल टू आप वीडी बाई ई लिख सकते हैं। तो वीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू ई हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी के टर्म में भी आप तोड़ सकते हैं। या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका वीडी बाई मोबिलिटी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मोबिलिटी जो होता है आपका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसको म्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ये होता है ई टाउ बाई एम बाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम निकालेंगे तो ये होता है ई टाउ बाई एम बाई ई से ई कट जाएगा तो ई टाउ बाई एम हो जाएगा। ठीक है ना, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा कितना होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको आप क्यू टाउ बाई एम भी लिख सकते हैं। तो इसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ बाई एम हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब मोबिलिटी ऑफ होल जो होता है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव करता है वहाँ पर होल बनता है जिसको आप प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो मोबिलिटी ऑफ होल जो होगा इसको म्यू एच से रिप्रेजेंट किया जाता है और म्यू एच का जो वैल्यू होता है वो आपका क्यू एच टाउ बाई एम एच। ठीक है, मतलब एम एच यहाँ पे क्यू एच जो लिख रहे हैं दिस इज द चार्ज ऑफ द होल है। ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं चार्ज ऑफ द प्रोटॉन भी बोला जाता है। ठीक है ना, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया, ठीक है ना, तो मूव जैसे ही करेगा तो यहाँ पर होल बन जाता है। ठीक है, इसी होल को बोलते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। सेमीकंडक्टर के केस में आपको बताया जाएगा, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आप इसके बारे में बताया जाएगा।
और ये जो होता है इसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है ना, जिसको आप QE से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम QS से रिप्रेजेंट करेंगे। मास, इसको मास Me से दिखाएंगे, इसको MS से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल निकालने के लिए देगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे निकल जाएगा आपका, ठीक है। SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी जब निकालिएगा तो मोबिलिटी का क्या होता है, VD/E होता है। तो ड्रिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, इसको आप मीटर पर सेकेंड और मीटर इनवर्स कूलम लिख सकते हैं, ठीक है ना। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, VD/E लिखेगा तो VD हो गया मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट बाई मीटर भी होता है, ठीक है ना। तो इसको आप वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, वोल्ट इनवर्स। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है एग्जाम में, खास करके बिहार बोर्ड में दे देता है ये सब निकालने के लिए। तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निकालना कोई बड़ा बात नहीं, निकाल सकते हैं आप। न्यूटन इनवर्स पर सेकेंड मीटर पर कूलम होगा, ठीक है ना। डायमेंशन जो इसका होगा, डायमेंशन ऑफ म्यू VD/E है। वेलोसिटी का डायमेंशन जानते हैं, LT-1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज होता है ना। तो यहाँ पर आपका LT इनवर्स चार्ज का होगा AT, फोर्स का क्या होता है ML/T-2। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा M इनवर्स, L से L कट जाएगा, T जाएगा ऊपर में T-1 और T से T भी कट जाएगा, ठीक। नहीं, T से T नहीं कटेगा, इससे ये कट जाएगा, T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, L से L कट जाएगा, ये आपका ऊपर में ही है, ठीक है। तो ये आपका इसका डायमेंशन हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए।